जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और यहाँ हो रही है गौरा अपने आप से तैयार। बट उससे हेयर स्टाइल नहीं बन पा रहा है, बट उसने कपड़े खुद पहन लिए थे। और गोली यहाँ पे कर रहा है अपने स्कूल जाने की तैयारी, भर रहा है पानी की बोतल। और मैंने बना दिया ब्रेकफास्ट, एक के लिए आलू के पराठे और दूसरे के लिए आलू की कचौड़ी। दो बच्चे तो दो चॉइस, ऑब्वियस है। लेकिन एक ही चीज़ से बन गए, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज है मंगलवार। जय हनुमान, जय श्री राम। मैं नहा के आ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, सफाई हो गई है, मतलब डस्टिंग एंड झाड़ू हो गया है, किचन थोड़ा सा क्लीन हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि आज मंगलवार है, करना है मुझे सुंदरकांड। मैं बिल्कुल भूल गई थी कि आज मंगलवार है। अचानक से सडनली, क्योंकि मैं योगा करने जा रही थी, भी सडनली मुझे याद आया आज तो मंगलवार है, सुंदरकांड करना है। तो मैंने योगा स्किप कर दिया, क्योंकि सुंदरकांड 1 घंटे का होता है और फिर लेट होती चली जाती हैं चीज़ें। तो कोई नहीं, एक दिन अगर योगा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो पूजा ज़रूरी है, सुंदरकांड ज़रूरी है। मैं फ्रेश होकर नहा के आ गई हूँ और टाइम हो रहा है, ये थोड़ा सा लेट चल रही है घड़ी, 9 बज चुके हैं। मैं जा रही हूँ जस्ट पूजा करने के लिए, और बच्चे जा चुके हैं। लेती हूँ अपने बर्तन, पूजा के बर्तन मैंने साफ़ करके रख दिए थे। और आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस बार बारिश नहीं हो रही है तो हालत ख़राब है, लेकिन थोड़ी हवा चल रही है तो सही है, थोड़ा सा रिलीफ है हवा चलने के कारण। बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं कर लेती हूँ पूजा और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। मैं आ गई हूँ मंदिर में और अब कर रही हूँ मंदिर की सफाई। और सफाई के बाद मैंने किया भगवान जी का स्नान और उनको लगाया टीका। और उसके बाद जलाई जोत और किया 1 घंटे का सुंदरकांड। अगर आप कोई भी भगवान का नाम लीजिए, 1 घंटे 2 घंटे जितने भी आपके पास टाइम हो, तो मन में मिलती तो बहुत शांति है। और आप मन में ठान लें कि हमें ये चीज़ करनी ही है, तो आप उसे करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और उत्सुक रहेंगे। मेरे भगवान की हो गई है पूजा, कर लिया है सुंदरकांड, जल रही है प्यारी सी जोत और मंदिर लग रहा है जगमगाता हुआ। और सुंदरकांड के बाद फिर मैंने किया हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती, रामायण जी की आरती। और मन हो गया प्रसन्न। 1 घंटा भगवान का नाम लेके पूरा दिन अच्छा जाए तो इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। तो आप भी ट्राई कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हो गई है पूजा, सुंदरकांड हो गया है और अब मैं बना रही हूँ भोग, यानी कि प्रसाद सुंदरकांड का। बेसन के लड्डू, थोड़ा सा बेसन भून लेते हैं, 2-4 चम्मच जितना भी आपको प्रसाद बनाना है। और इसको अच्छे से ब्राउन करके घी में, असली घी में। और फिर आप जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए ना बेसन भूनने के बाद, उसके बाद उसमें आप बूरा डाल दीजिए, मीठे जितना आप मीठा खाते हैं उसके हिसाब से। और फिर उसके छोटे 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 लड्डू बना लीजिए, जितना भी बड़ा साइज आपको चाहिए। यहाँ पे मैं प्रसाद बना रही हूँ, भगवान जी को भोग लगाऊंगी। और ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं हम लोग पोहा। मोस्टली आजकल ब्रेकफास्ट में पोहा, ओट्स, या फिर कभी फ्राइड इडली अगर बच्चे होते हैं तो। मतलब समर का सीजन है तो यही चल रहा है। हम लोगों ने रोटी पराठा खाना बंद कर दिया अभी सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट में, क्योंकि अब गर्मी का टाइम है तो थोड़ा डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा हैवी खाने से भी बॉडी खराब हो सकती है। पोहा और ओट्स बहुत ही अच्छे हैं आपके बॉडी के लिए। वैसे भी डाइट में सुबह के टाइम अगर पोहा और आप वो खाते हैं, ओट्स, या फिर सूजी का कुछ बना लीजिए, सूजी का उपमा अच्छा रहता है। सूजी का आप चीला बनाना चाहें या उपमा, उत्पम कहते हैं, वो बनाना चाहें वो भी अच्छा रहता है। लेकिन हम लोग सूजी का उत्पम वगैरह नहीं खा रहे हैं, सिर्फ ओट्स और पोहे पे ज़्यादा हमारा वो है। फिर दोपहर लंच हो जाता है, फिर लंच में भूख भी लगाती है तो चावल या रोटी जो भी बनता है वो खा लेते हैं। इसीलिए तो मेरे लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं। देखिए छोटे छोटे, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए छोटे छोटे लड्डू, मैं छोटे छोटे साइज के ही बनाती हूँ प्रसाद के लिए। पहले मैं भी सोचती थी कि कौन एक ही जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक ही डाइट पे कंटिन्यूअसली रहते हैं। जैसे अगर उन्हें सुबह अगर पोहा ही खाना है तो वो पोहा ही खाते थे। तो मैं सोचती थी कैसे खा लेते हैं एक ही चीज़ रोज़, एक ही चीज़ कैसे खा लेते हैं। लेकिन अगर आप रूटीन से चलें, जैसे हम लोग खैर चलते ही हैं मोस्टली। इस बार समर में फिर हमारा शुरू हो गया है यही चीज़। सर्दियों में तो फिर भी हम लोग लापरवाही कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम मौसम ऐसा रहता है कि कुछ अच्छी अच्छी चटपटी चीज़ें खाने का मन करता है। सुबह सुबह तो पराठे भी चल गए, वो भी चल गए, भी चल गया। लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा
डाइट कंट्रोल करना भी पड़ता है जिससे हमारा पेट भी सही रहे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। सो लेकिन आप रूटीन बना के चलें कि हमें यही खाना है, तो आपको सुबह उसी चीज़ की भूख लगेगी। तो और थोड़ा-सा खाने में स्वाद लाने के लिए, मतलब पोहा कि हम लोग रोज़ वही खा रहे हैं, तो हम साथ में मट्ठा भी लेते हैं, जो कि गर्मियों में भी अच्छा रहता है। तो इसीलिए अगर आप एक चीज़ को लेके चलें कि हाँ, हमें यही खाना है, तो आप वही, मतलब आपको सुबह उसी चीज़ की भूख लगेगी। आप कुछ और सोचोगे ही नहीं कि हमें पराठा खाना है, रोटी खानी है, दिमाग में ही नहीं आएगा कुछ। सो हम लोग भी इसलिए या तो पोहा या ओट्स सुबह लेते हैं ब्रेकफास्ट में मट्ठे के साथ। मट्ठा ज़रूर होता है, क्योंकि मट्ठे से ही ज़्यादा स्वाद बनता है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर थोड़ी बॉडी को एक्टिव रखना है तो। लड्डू तैयार हैं भोग के लिए, इनका प्रसाद चढ़ा देती हूँ। और टाइम हो गया है, 10 बज चुके हैं, 10 से ऊपर ही हो रहे हैं। टाइम तो लग ही जाता है सुंदरकांड पढ़ने में। सो भगवान को भोग लगा देते हैं। लो हनुमान जी, आज का भोग आपका। जय श्री राम, जय हनुमान। तैयार है ब्रेकफास्ट, मट्ठा, पोहा और साथ में गुड़। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है इसका, कभी ट्राई कीजिए आप भी। और गौरा क्या कर रहे हो आप? बर्तन? किसके बर्तन धो रही हो? किसकी प्लेट है ये? आपकी? तो आजकल आप बर्तन धोते हो अपना खाना खा के? रोज? आपको आता है बर्तन साफ करने? अरे वाह, किसने सिखाया आपको? अच्छा, तो अपना प्लेट आप खुद साफ करके रखते हो? वेरी गुड। दिखाओ कैसे साफ किया आपने। आपका हाथ पहुंच जाता है अब तो, है ना? दिखाओ कैसे साफ किया आपने। हो गई साफ? वाह। ये किचन वाले से टॉवल से पूछते हैं। हाँ, इससे पूछ के। वाह, पढ़ाई के साथ साथ तुम घर के काम भी सीख रही हो अभी से। खाना बनाना कब सीखोगी? सीखना है, नहीं सीखना? खाना बनाना सीखना है। पहले चाय बनानी सीखेगी, खाना बनाना? बर्तन पहले। बर्तन तो आ गए आपको? बर्तन धोने नहीं आए। धोने नहीं आए? धो तो लिया आपने, प्लेट धो दी अपनी। इसको नहीं आता। इसको नहीं आता? चलो, हाँ रख के दिखाओ। वेरी गुड। कैसे हैं आप सब लोग? हो गया है शाम का टाइम। और किसी को अगर आपको सज़ा देनी हो तो उसको कटहल दे दो छीलने के लिए, मतलब काटने के लिए, सब्ज़ी बनाने के लिए। तो वही सज़ा मुझे मिली थी। ये देखो, मैं 6 बजे से बैठी हूँ और 7:05 हो गया। 1 घंटा लग गया मुझे, मतलब मेरा जो इस टाइम काम लगभग ख़त्म हो जाता है, अभी मेरा काम शुरू भी नहीं हुआ है। किचन के बर्तन भी ऐसे पड़े हैं, सब्ज़ी बस अभी कटी है, अभी बनी भी नहीं है, और 7:05 हो चुके हैं, पूजा भी नहीं हुई है। तो इसलिए अगर किसी को आपको सज़ा देनी हो तो उसको कटहल काटने के लिए दे दो, पूरे दिन कटहल ही काटता रहेगा। जितनी ये स्वाद लगती है उतना ही परेशान करती है काटने में। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कटहल, काफ़ी अच्छा स्रोत है प्रोटीन्स का। सो आज हम कटहल बना रहे हैं। पूरा 1 से ऊपर ही घंटा लग गया मुझे बनाने में। अब चलती हूँ मैं किचन में। सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि शाम हो चुकी है, पूजा करना ज़रूरी है। उसके बाद मैं सब्ज़ी छौंकूँगी और उसके बाद सारा किचन क्लियर करूँगी, क्योंकि अभी मेरा घर में भी सारा अंधेरा ही हो रहा है। क्योंकि मैं 6 बजे से ट्यूशन पढ़ाने के बाद तुरंत 6 बजे से चाय पी के और यही कर रही हूँ। देखो अभी मेरे सारे बर्तन भी यहीं पड़े हैं, किचन भी सारा फैला पड़ा है, इधर उधर सब फैला पड़ा है। तो पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर लगती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और कटहल, आप में से किस किस को पसंद है कटहल? जितनी मतलब मेहनत इसमें लगती है, कहते हैं उतनी ही टेस्टी ये होती है। हाँ, लगती भी है टेस्टी। सो मैं बनाऊँगी बिना प्याज लहसुन की। आप लोग चाहें तो बिना प्याज लहसुन की भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो हम सिर्फ टमाटर में इसको फ्राई करते हैं। तो वो बहुत ही टेस्टी बनती है, हेल्दी भी होती है। कटहल की सब्ज़ी खा लेनी चाहिए आपको। मौसम की सब्ज़ी है, हर रोज़ तो नहीं बनती है, तो 1-2 दिन मेहनत कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए मैंने नहीं है, ये इनका फेवरेट है, तो ये लेकर आ गए थे आज सब्ज़ी। बल्कि मुझे काटनी भी नहीं आती, मैंने सिर्फ 2-3 बार काटी, उसमें भी इन्होंने हेल्प की है। आज ही हुआ है कि मैं अकेली काट रही हूँ इसे, क्योंकि मुझे काटनी नहीं आती। मुझे अगर मैं काटती हूँ मैं भूल जाती हूँ कि कैसे काटते हैं। कभी मैं बीज डाल देती हूँ, कभी छीलती नहीं, मतलब मैं भूल जाती हूँ कैसे कटती है ये। लेकिन आज मैंने अकेली ही काट ली है, तो फाइनली कट गई है। अब मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। सो मैंने रख दिया अपना बर्तन और उसमें डाल दिया है सरसों का तेल, और मेरे सारे मसाले तैयार हैं और टमाटर भी तैयार हैं। और अब मैं डालूँगी, तेल मेरा हो गया है गरम, तो गरम तेल में अब मैं डालूँगी जीरा, सरसों और हींग।
और उसके बाद मैं डाल दूँगी जो टमाटर और मिर्ची मैंने काटी थी उनको, और ये मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि ये टमाटर तेल ना छोड़ दें, जब तक मतलब प्रॉपर पक ना जाएं। उसके बाद ही मैं फिर इसमें सारे मसाले डालूँगी। तो जब तक मेरे मसाले पकते हैं, सो मैंने सोचा जब तक मेरे सारे टमाटर पकते हैं मैं इतने आटा तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी थी। तो एक साथ 2 काम हो जाएँ तो क्या बुराई है। सो मैंने इस तरफ आटा तैयार किया। तो देखिए अब टमाटर ने लगभग तेल छोड़ दिया है। तो जब ये तेल छूटता है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। अब आप इसमें डालना शुरू कीजिए सारे मसाले। तो ये है कि सारे मसाले फिर भुन जाते हैं बाद में, तो इसीलिए उसका स्वाद बना रहे तो आप मसाले बाद में डालिए, जब आपका तेल या फिर जो भी आपका मसाला, आप लहसुन प्याज जो भी डालते हैं, हम लोग नहीं डालते हैं, टमाटर डालते हैं। तो टमाटर के भुनने के तुरंत बाद आप मसाले डालिए, जिससे कि मसालों का फ्लेवर बना रहे। पहले डालने से मसाले जो हैं सारे भुन जाते हैं और ये सब्ज़ी बनती है थोड़ी सी चटपटी। तो इसमें आप थोड़ा चटपटापन रखिए, गरम मसाला डालिए, लाल मिर्च डालिए, तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। फीकी फीकी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, इसे चटपटा बनाना ज़रूरी होता है, इसीलिए इसमें तेल भी ज़्यादा लगता है। तो देखिए अब इसके मसाले का कलर कितना अच्छा हो गया। अगर आप मसाला पहले ही डाल देंगे तो सब्ज़ी ब्लैक ब्लैक हो जाएगी, जो मसाला होता है ना वो काला सा हो जाता है, क्योंकि मसाला सारा भुन जाता है। तो इसीलिए जब आपका टमाटर अच्छे से भुन जाएँ, या फिर जो भी आप प्याज लहसुन जो भी डालते हैं वो जब अच्छे से भुन जाए, उसके बाद आप मसाला डालिए, तो आपके मसाले का फ्लेवर, खुशबू सब बनी रहेगी। तो मैंने अब डाला है मसाला, अब मैं डालती हूँ इसमें कटहल। यहाँ मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब सब्ज़ी कुछ इस तरह की लग रही है, और मैंने ऊपर से इसमें 1.5 चम्मच नमक भी डाल दिया है, जो कि मेरी मतलब जो मेरा नाप है उस हिसाब से मैंने डाला है, जितना हम लोग नमक खाते हैं। और अब इसको हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, और गैस कर देते हैं बिल्कुल सिम। तो अभी थोड़ी हल्की सी भाप पे ही सब्ज़ी बहुत अच्छी बन जाएगी। सो जब सब्ज़ी बनती है तब मैं दिखाती हूँ आपको। फाइनली 8 बजने वाले हैं और मेरा काम ख़त्म हो गया है। बड़ा रिलीफ मिला, क्योंकि जिस टाइम पे हम लोग रोज़ काम ख़त्म करते हैं उस टाइम पे काम ना ख़त्म हो तो मुझे तो घबराहट जैसी हो जाती है, अरे ख़त्म नहीं हुआ, बच्चा खाना ना मांग ले। सो बर्तन सारे क्लीन कर दिया मैंने, और सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट तैयार है, और आटा भी तैयार है, बस रोटी बनानी रह गई है। अब मैंने सब्ज़ी तो बना ली है, लेकिन मुझे सब्ज़ी का आइडिया नहीं है पकती कब है। तो उसके लिए मुझे अपने हस्बैंड को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वही है मास्टर शेफ़ घर के, वही टेस्ट करके बताते हैं नमक मिर्च कैसा है और पकी है नहीं पकी। क्योंकि कटहल का तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही कम खाती हूँ, मतलब खाती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा आइडिया नहीं है कि वो पकती कब है, मतलब कब उसका हम हिसाब लगाएं कि ये इस टाइम पक गई है। ज़रा आओ तो ये सब्ज़ी देख लो, मतलब मुझे पता नहीं है बनी, मतलब बन रही है, खा के देख लो एक बार कि पकी है या नहीं पकी है। तो अब यही टेस्ट करके बताएंगे, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है सब्ज़ी का, मतलब मैं बना तो देती हूँ, लेकिन नमक मिर्च वगैरह मास्टर शेफ चेक करते हैं हमारे। स्पून दूँ? मसाला थोड़ा कम लग रहा है, तो इसलिए तो कह रही हूँ मैं, थोड़ा टेस्ट कर लूँ अभी कच्ची है या नहीं है, वो भी तो देखेंगे, गर्म होगी। कच्ची है, कच्ची है, ढक ले इसको, सभी गलेगी। और नमक मिर्च? नमक तो ठीक लग रहा है, थोड़ा सा मसाला डाल कितना? तो आधा, मतलब तेज मिर्च करनी है ना अभी, चटपटी नहीं है ना? चटपटी नहीं है। चलो चटपटा नहीं है अभी, थोड़ा चटपटा करना पड़ेगा हमें। ये क्या क्या है? ये घी निकाला था आज, है? अभी पका नहीं है पूरा, आधा अधूरा छोड़ा मैंने अभी। अगर इसको आधा अधूरा छोड़ के पकाते हैं ना घी को, तो कम गैस लगती है। ये मेरी ट्रिक है, मैं ऐसा करती हूँ। ये मेरी सब्ज़ी तैयार है बिल्कुल बनके। तो ये रही मेरी सब्ज़ी, कलर इसमें ऐसा है, कलर ऑलमोस्ट पक गई है मेरी सब्ज़ी। तो गाइस हम खाना खा रहे हैं अभी। गाइस मेरी पढ़ाई हो चुकी है, गोली भैया खाना खा रहे हैं और गाइस अभी मेरी मम्मी ने मुझे वो दे चुका है खाना। देखते हैं कैसा है इसको, तो देखते हैं तो किसी भी। गाइस चलो ठीक है, मम्मा ने दी होगी एक या टुकड़ा, और खाते हो।
यम्मी गाइस, तो भाई बहुत यम्मी है देखो। तो गाइस मम्मी को बताते हैं। मम्मी बहुत टेस्टी है। टेस्टी लगी? यम्मी? तो कितनी रोटी खाएगी अब गौरव? 2। ठीक है, खा लो। हेलो गाइस,